लोग कहते हैं इतनी थेरेपीज करा रहे हो, फ़र्क भी पड़ रहा है क्या? सच बताऊं, ये एक सवाल हर स्पेशल पेरेंट के दिल को छू देता है। आज मैं आपको थेरेपी की रियलिटी दिखाने वाली हूँ। नो फिल्टर, नो फेक होप। जब मेरा बेटा शौर्य छोटा था, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था। स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी थेरेपी, इट फेल्ट लाइक एट एंडलेस लिस्ट। और ऑनेस्टली थोड़ा ओवरवार्मिंग भी था। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में जो था, क्या ये सब ज़रूरी है और कितना चेंज आएगा? फर्स्ट वन, व्हाट थेरेपीज आर एक्चुअली नीडेड? डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रंस के लिए हर बच्चे की जर्नी डिफरेंट होती है, लेकिन जनरली स्पीच थेरेपी कम्युनिकेशन के लिए वर्ड्स, साउंड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑक्यूपेशनल थेरेपी डेली लाइफ स्किल्स, होल्डिंग स्पून, राइटिंग, ड्रेसिंग, वॉकिंग। थर्ड, फिजिकल थेरेपी इफ़ नीडेड, अगर किसी बच्चे को रिक्वायर हो तभी, बॉडी की स्ट्रेंथ और बैलेंस के लिए। बट सच ये भी है, थेरेपी वन साइज फिट्स ऑल नहीं होती। जो एक चाइल्ड के लिए काम करे ज़रूरी नहीं दूसरे बच्चे के लिए भी वही काम करे। एंड द बिगेस्ट मिथ, थेरेपी से मैजिक हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं 1-2 महीना थेरेपी कराई और बच्चा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बट द रियलिटी, थेरेपी कोई मैजिक नहीं है यार। थेरेपी एक स्लो कंसिस्टेंट प्रोसेस है। मैं आज आपको रियल एग्जांपल देती हूँ। शौर्य ने एक सिंपल वर्ड बोलने में महीनों लगा दिए, और जब बोला, वो मोमेंट किसी मिरेकल से कम नहीं था। नाउ कंसिस्टेंसी वर्सेस क्विक रिजल्ट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। थेरेपी का रिजल्ट आपको एक दिन में नहीं मिलेगा, ना दिखेगा। कभी कभी तो लगता है कि प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है, लेकिन फिर एक दिन वो आई कांटेक्ट भी करता है, एक न्यू एक्शन कॉपी भी करता है, और एक छोटा सा वर्ड भी बोलता है। और तब समझ में आया, एवरी स्मॉल स्टेप मैटर्स, कंसिस्टेंसी इज ओवर देन द परफेक्शन। नेक्स्ट, इमोशनल रियलिटी ऑफ द पेरेंट्स। सच बलून, कभी फ्रस्ट्रेशन होती है, कभी कंपैरिजन भी होता है, और कभी लगता है क्या मैं इनफ कर रही हूँ। बट एक चीज़ समझ में आई, थेरेपी सिर्फ चाइल्ड की नहीं, पेरेंट की भी जर्नी है। पेशेंस सबसे बड़ी थेरेपी है। नाउ, व्हाट ट्रूली वर्क्स, असलियत में क्या काम करता है? रेगुलर थेरेपी सेशंस, घर पे प्रैक्टिस, डेली रूटीन में सेलिब्रेट स्मॉल विंस, नो कंपैरिजन विद द अदर किड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स ये चीज़ें करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने चाइल्ड को एक्सेप्ट करना जैसा वो है। तो अगर आप मुझसे पूछते हो थेरेपी से कितना चेंज आता है, तो मैं कहूँगी इतना कि आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है, और इतना कि आप खुद एक स्ट्रॉन्गर पेरेंट बन जाते हो। बिकॉज थेरेपी सिर्फ प्रोग्रेस नहीं, होप बिल्ड करता है।